नमस्कार। पब्लिक एशिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। पिछले वर्ष दिसंबर से शुरू हुए कोरोना वायरस के संक्रमण ने आज पूरे विश्व को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। हर कोई अपनी जान बचाने में लगा हुआ है। शायद ही कोई ऐसा देश हो जहां पर सब कुछ लॉकडाउन ना हो। इसके चलते पूरी दुनिया की निगाहें चीन पर अपना निशाना साधे हुए हैं। हर किसी के सामने एक ही सवाल है, आखिर ये कोरोना चीन में आया तो आया कहाँ से? इसको लेकर हर देश अपनी अलग अलग थ्योरी और कारण बता रहा है। कुछ का कहना है कि ये वायरस वुहान स्थित बायोलॉजिकल लिथल लैब में तैयार किया जा रहा था, तो कुछ का तर्क है कि दुनिया के ताकतवर देश जैसे अमेरिका, यूरोप और भारत की अर्थव्यवस्था को नष्ट करने के लिए चीन ये दिल दहलाने वाली हरकत को अंजाम दे रहा है। ऐसा तो नहीं है कि हमेशा की तरह इस बार भी चीन ने इस शर्मनाक कृत्य को कहीं से चुराया हो। मानो या ना मानो, इस संक्रमण को फैलाने का आइडिया हो सकता है कि चीन के पास भारत में बनी एक फिल्म क्रिश 3 से आया हो। जी हाँ, नवंबर 2013 यानी लगभग 7 साल पहले दुनिया भर में राकेश रोशन द्वारा निर्देशित व निर्मित फिल्म क्रिश 3 रिलीज हुई थी। इस मल्टी स्टारर फिल्म में विवेक ओबराय, प्रियंका चोपड़ा और कंगना रनौत के साथ ऋतिक रोशन एक बार फिर क्रिश के रोल में नजर आए थे। ये काल्पनिक पिक्चर कोरोना जैसे एक वायरस को फैलाकर दुनिया में बादशाहत और खरबों रुपए कमाने की कहानी पर आधारित थी। इस फिल्म में दिखाया गया है कि काल नामक एक पात्र पहले वायरस तैयार करता है और साथ ही साथ उसका एंटीडोट भी बनाता है। वायरस को आम आदमी के बीच फैला दिया जाता है। जब स्थिति जानलेवा और महामारी की कगार पर पहुंच जाती है तो काल नामक का ये पात्र इसकी दवा बाजार में सप्लाई कर पैसा कमाने में लग जाता है। कोरोना वायरस की कहानी और काल की कहानी में कई समानताएं हैं। दोनों में वायरस है और वो तेजी से मनुष्य में फैल सकता है। शुरुआती दौर में दोनों केस में इसका कोई इलाज नहीं है। हालांकि फिल्म में इसकी दवाई पहले से ही तैयार थी, पर यहाँ दुनिया भर में इसके इलाज पर कवायद चल रही है और इसके लिए एक बार फिर चीन बढ़ चढ़कर दावे कर रहा है। यहाँ बस एक फ़र्क है, फिल्म कल्पना पर आधारित है और चीन में जो कुछ हो रहा है वो हकीकत है। चीन में जो कुछ भी हुआ वो अब तक का बड़ा रहस्य है, लेकिन दोनों की पटकथा काफ़ी हद तक एक जैसी है। इतिहास गवाह है कि चीन ने जो कुछ भी हासिल किया है वो दूसरों की बदौलत ही किया है, चाहे वो शुरुआती दौर में टेक्नोलॉजी हासिल करने की बात हो या फिर देश में उद्योग लगाने की बात हो। चीन की नीतियां हमेशा से दोगली रही हैं। कहा जाता है कि जब चीन एक विकासशील देश बनने की राह पर था तो उसने विश्व भर के बड़े बड़े उद्योगों को अपने देश में इकाइयां लगाने के लिए आमंत्रित किया था। शुरुआत में विदेश से आए इन सभी उद्योगों से अपने देश में निवेश कराया और फिर धीरे धीरे उनकी तकनीकों को हासिल किया और देखते ही देखते चीन दुनिया का सबसे बड़ा आयात निर्यात करने वाला देश बन गया। बादशाहत ऐसी कि दुनिया की सबसे ताकतवर देश अमेरिका भी चीन के भरोसे व्यापार करने लगा। अब सवाल ये है कि कोरोना वायरस चीन की एक सोची समझी साजिश है या फिर एक भूल या कुछ और। सोशल मीडिया पर उपलब्ध रिपोर्ट तो इस बात का इशारा करती है कि काफ़ी हद तक ये चीन की एक सोची समझी चाल है। यही वजह है कि लगभग 4 महीने से भी ज़्यादा का समय बीत चुका है और ये किसी को नहीं पता कि आखिर चीन में कोरोना वायरस से किस पैमाने पर तबाही हुई है, आखिर कितने लोगों की जान गई, आखिर कितने लोग इसकी चपेट में आए। इन सब सवालों पर चीन पूर्ण रूप से चुप्पी साधे हुए है। अगर चीन ने जानबूझकर कोरोना को वैश्विक महामारी बनाया है तो उसके नतीजे सबके सामने हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, स्पेन जैसे देश इस जानलेवा बीमारी के आगे अपने घुटने टेक चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ चीन अब दोबारा अपनी बादशाहत को बरकरार करने में लग गया है। इस पर मंथन किया जाए तो काफ़ी हद तक चीन की सारी थ्योरी पर कई सवाल खड़े करते हैं। मामला अब इतना बढ़ चुका है कि अब तो अमेरिका और यूरोपियन यूनियन कहीं ना कहीं चीन को इस सब के लिए पूर्ण रूप से दोषी मान रहे हैं और आने वाले समय में चीन को देखने की भी बात कह रहे हैं। ताज़ा और रोचक खबरों के लिए यूं ही जुड़े रहें हमारे साथ और हाँ, हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे दिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें।